ओके स्टूडेंट, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि आपको जितने एलिमेंट या तो कंपाउंड दिए इन शॉर्ट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके वेट यानी उसके जो मासेस है उसका कैलकुलेशन करना, राइट? दैट इज नथिंग बट द स्टोइकियोमेट्री। अब मेजर यहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो समझो। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव CO2 गैस प्लस H2O गैस। यहाँ पे वाटर वेपर मिल रही है इसलिए मैंने लिखा है H2O गैस। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आते हैं, इसकी पहले ये जानने से पहले हम इसको थोड़ा सजा देते हैं। कैसे सजा देते? देखो यहाँ यहाँ पे CH4 की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मोल CH4 है तो मोल इज 1। यहाँ पे देखो 2 मोल ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो मोल इज 2। वहां पे 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है तो मोल इज 1, और यहाँ पे 2 मोल H2O फॉर्म हो रहा है तो मोल इज 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water is formed. ओके, अब इसको हम एक काम करते हैं, वेट यानी मासेस के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि 1 मोल ऑफ मीथेन है दैट इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है। यहां पे 2 मोल ऑक्सीजन है और वो भी O2 है। ऑक्सीजन इज 16, O2 इज 32, बट मल्टीप्लाई विद 2 यानी 64 ग्राम। यहां पे CO2 एक ही मोल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 ग्राम। यहां पे वाटर 2 मोल है, 1 मोल वाटर इज H2O, 2 plus 16 18, 18 2 is 36। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि when 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज यूज्ड, 64 ग्राम ऑफ O2 is used, 44 ग्राम ऑफ CO2 is formed and 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। तो पहले मैंने इसको मोल के साथ कंपेयर किया, फिर इसको मास के साथ कंपेयर किया। अब मैं इसको वॉल्यूम और मॉलिक्यूल दोनों के साथ कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, कैसे? 1 मोल है, कितना वॉल्यूम होगा? 22.7 लीटर। 2 मोल है, कितना वॉल्यूम होगा? 45.4 लीटर। 1 मोल है, कितना वॉल्यूम होगा? 22.7 लीटर। 2 मोल है, कितना वॉल्यूम होगा? 45.4 लीटर। यानी जब 22.7 लीटर मीथेन यूज होता है तब 45.4 लीटर ऑक्सीजन यूज होता है, तब 22.7 लीटर CO2 बनता है और तब 45.4 लीटर वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। ओके, तो यहां पे हमने लीटर लिखा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल। कैसे? 1 मोल है मीथेन तो मॉलिक्यूल इज 6.02 into 10 to the power 23। 2 मोल है ऑक्सीजन 12.04 into 10 to the power 23। CO2 1 मोल है 6.02 into 10 to the power 23। वाटर 2 मोल है, कितना होगा? 12.04 into 10 to the power 23। तो अब सुनो, यहां पे मैंने इसको पूरा सजा दिया है। दैट मीन्स अब मैं इसको कुछ भी कहीं से भी कंपेयर कर सकता हूं। यानी जब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि when 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen, 1 mole of CO2 and 2 mole of water is formed। मैं ये भी बोल सकता हूं कि when 16 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 ग्राम ऑफ O2, 44 ग्राम ऑफ CO2 and 36 ग्राम ऑफ H2O is formed। मैं ये भी बोल सकता हूं कि when 16 ग्राम ऑफ मीथेन react with 45.4 liter of O2, 22.7 liter of CO2 and 36 ग्राम of water is formed। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हम इसको कहीं से भी इंटर रिलेटेड कर सकते हैं। The reason is कि अल्टीमेटली 16 ग्राम 22.7 एंड दिस ये इसका एक ही मोल होता है, यानी आप इसको कहीं से भी रिलेट कर सकते हो। अब मानो कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1।
कि blank gram of CO2 is formed when 0.5 mole of मीथेन इज यूज्ड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहां पे पूछा कि ब्लैंक ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ मीथेन इज यूज्ड। आपको सिंपली क्या कर लेना है, ब्लैंक ग्राम ऑफ CO2 यानी CO2 का जो ग्राम है इसके ऊपर एक बार बॉक्स बना दो, इज फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल ऑफ मीथेन इज यूज्ड। तो मीथेन के मोल के ऊपर बॉक्स बना दो। अब सिंपल कंपेयर करना है कि जब 1 मोल ऑफ मीथेन यूज होता है तब 44 ग्राम CO2 फॉर्म होता है। सो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। तो आप कितना मीथेन यूज कर रहे हो, 0.5। कितना आएगा, 22 ग्राम। दैट्स ऑल। मींस मैंने क्या किया, इसके मोल के साथ इसका ग्राम कंपेयर कर दिया। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसके ग्राम के साथ इसका लीटर भी कर सकता हूं, इसके मॉलिक्यूल के साथ इसका ग्राम भी कर सकते हो। आप कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि ब्लैंक मॉलिक्यूल ऑफ H2O is formed when 64 gram of CH4 is used। अब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है, इसको मैं निकाल देता हूं क्योंकि ये पहले वाला था। चलो, ब्लैंक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी वाटर का मॉलिक्यूल is formed when 64 gram of methane is used, यानी मीथेन का वेट। सिंपल कंपेयर कर देना है कि जब 16 ग्राम मीथेन होता है तो 12.04 into 10 to the power 23 molecule of water फॉर्म होता है। जब 16 ग्राम मीथेन होता है तब 12.04 into 10 to the power 23 वाटर फॉर्म होता है। तो जब 64 ग्राम पूछा, 64 ग्राम मीथेन यूज होता है तब कितना होगा, 10। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 48 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। Blank liter of O2 is used to form 88 gram of CO2। ठीक है, ब्लैंक लीटर ऑफ O2 is used to form 88 gram of CO2, यानी O2 का मैं लीटर कैलकुलेट करना और CO2 का वेट आपको दे दिया। ठीक है, अब कैलकुलेट कर सकते हो कि जब 44 ग्राम ऑफ CO2 यूज होता है तब 45.4 लीटर O2 फॉर्म होता है। आपको पूछा है कि CO2 कितना यूज हो रहा है, 88 ग्राम। तो जब 88 ग्राम CO2 यूज होगा तब वो कितना होगा, यानी 88 इंटू 45.4 डिवाइडेड बाई 44 टू 45.2 यानी 91 समथिंग। ठीक है, इतना लीटर, ये आपका आंसर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके बाद में जो एक और टॉपिक दिया है जो इससे कनेक्टेड है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा। बट अभी मैं ये वीडियो
के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी आपको देता हूं और इसके जो एग्जांपल है इसकी बेस पे वो भी आपको सोल्व करने देता हूं, ठीक है। तो उतना एक बार सोल्व करो फिर से। 1 मोल मीन्स कहने का मतलब ये हो रहा है यहां पे कि आप किसी के भी साथ कुछ भी रिलेट कर सकते हो। इसके मोल के साथ इसका वॉल्यूम, इसके मोल के साथ इसके मॉलिक्यूल, इसके मॉलिक्यूल के साथ उसका वेट, कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर सकते हो। द रीजन इज कि सबके मोल हमने ऑलरेडी जो है वो कर लिए, कंपेयर कर लिए कि ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल, ये 2 मोल, ये सब कुछ अल्टीमेटली मोल के बेस पे आता है, ठीक है। तो एक बार ये देखिए, मैं आपको जो वर्कशीट देता हूं, एग्जांपल देता हूं, सोल्व करिए, फिर आगे जाएंगे।